गुड मॉर्निंग बच्चों। हरीश कुमार स्टडी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल से ये तैयारी करते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर पक्के हैं। आप हमारे चैनल से तैयारी करें तो आपके 70 में 70 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। और अब हम बताते हैं प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल, और वो है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां मान लेंगे, माना लड़कों तथा लड़कियों की संख्या x और y है। तो इन्होंने बताया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी 10 हैं। तो लड़के हैं हमारे x, लड़कियां हैं y, तो यानी कि कुल हो गए x प्लस y बराबर टोटल है 10। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। और अब ये कहते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों की संख्या प्लस 4, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो अब दोनों की संख्या समान हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर x प्लस 4, यानी कि इसे इधर लाएंगे y माइनस एक्स बराबर 4। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो ये हमारी जो समीकरण है, यहाँ से रैखिक समीकरण युग्म बन गए। रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10, y माइनस एक्स बराबर 4 है। तो ये तो हमारी रैखिक समीकरण युग्म हुआ। अब इनका हम हल करते हैं समीकरण 1 से। अब इनका ग्राफीय हल करते हैं। ग्राफीय हल, समीकरण 1 का ग्राफीय हल। x बराबर वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ पे y बराबर हो गया 10 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम x बराबर 2, 4, 6 लेने पर, तो हमारी समीकरण है y बराबर 10 माइनस एक्स। तो x बराबर 2 रखने पर, तो जब x का मान 2 रखेंगे तो y बराबर 10 माइनस 2, और बराबर जो मान निकल के आएगा इसका वो आएगा यहाँ पे 8। इसी प्रकार x बराबर 4 रखने पर,
तो x का मान 4 रखेंगे तो y बराबर 10 माइनस 4 बराबर बचेगा यहाँ पे 6। अब की बार x बराबर 6 रखने पर तो y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4। तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ए बराबर है, इसमें x बराबर रखा है हमने 2, तो y बराबर आया हमारा 8, और बिंदु बी है x बराबर है 4, तो y बराबर आया हमारा 6, और सी बिंदु है x बराबर 6, तो y बराबर 4। अब लेते हैं हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 है हमारी y माइनस एक्स बराबर 4। तो ये हो जाएगा y बराबर 4 प्लस एक्स। अब यहाँ पर भी x बराबर 1 2 3 लेने पर तो x बराबर 1 रखने पर, अब x का मान 1 रखते हैं तो y बराबर 4 प्लस 1 बराबर हो गया 5, और x बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा y बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6। और अब x बराबर 3 रखने पर तो यहाँ हो जाएगा हमारा y बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7। तो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, तो d बराबर हो जाएगा यहाँ पर x का मान 1 है तो y का मान 5 है, x बराबर 1 तो y बराबर 5। ई बिंदु x बराबर 2 तो y बराबर 6, x बराबर 2 तो y बराबर 6, और f बिंदु है x बराबर 3 तो y बराबर 7। तो ये हमारे बिंदु हो गए। अब इन बिंदुओं को आरेखित करने पर बिंदुओं को आरेखित करने पर तो हम इन बिंदुओं को आरेखित करेंगे ग्राफ पेपर पर इस तरह से। मान लीजिए हमारा ग्राफ पेपर है इस तरह से, जब यहाँ पर हम इन बिंदुओं को आरेखित करेंगे तो बिंदु ए हमारा 2,8, x अक्ष पर 2 चलेंगे और y अक्ष पर 8, तो ये इसकी सीध में ऊपर को y अक्ष पर है ये 8, तो ये बिंदु आ गया यहाँ पर, ये बिंदु आ गया था हमारा ए बिंदु है, और ये है 2,8। और फिर अगला बिंदु है 4,6, तो x अक्ष पर 4 4 ये है, इसकी सीध ऊपर को चलेंगे और 6 है हमारा ये, और इसकी सीध चलेंगे इस तरह से, यानी कि इस तरह से ये, तो ये आ गया। तो ये बिंदु बी है और ये है 4,6, और अगला बिंदु है 6,4, तो x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 4, तो y अक्ष पर 4 ये हो गया और 6 इस सीध में हो गया, यानी कि ये।
ये हो गया बिंदु। तो ये बिंदु सी है और ये है 6,4। अब इससे मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है, सीधी रेखा खींचेंगे इसे करके, मिलाते हुए एक सीधी रेखा इससे खींच देंगे। इन तीनों बिंदुओं से जाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे इस तरह से। और फिर दूसरे बिंदु हैं डी, 1,5, एक्स अक्ष पर 1 है और वाई अक्ष पर है 5। तो ये आ गया हमारा, ये है वो बिंदु। ये बिंदु डी है 1,5, ये बिंदु डी है। और उसके बाद है दूसरा बिंदु 2,6, 2 ये है और 6 है ऊपर, तो ये आ गया इसकी सीध में ये, और 2 है साहब ये हो गया हमारा 2,6, ये वाला बिंदु ई हो गया। और एफ है और बिंदु एफ है 3,7, तो 3 हमारा ये है, 3 ये है और 7 है ये, 7 ये है और 3 ये है। तो ये वाला बिंदु हो गया हमारा 3,7। तो इन्हें मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे इस तरह से, वो रेखा इस तरह से जाएगी ऐसे करके। ये बिंदु ई है, ये डी है, ये इस तरह से। जहाँ पे ये बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, ये वाला बिंदु ई है और ये वाला बिंदु एफ है। तो जहाँ पे ये रेखाएं हमें प्रतिच्छेद करती हैं, इस रेखा को हम एल मान सकते हैं और इस रेखा को एम मान लें। तो जहाँ पर रेखाएं एल और एम प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं एल तथा एम एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वह बिंदु इसका हल है। तो जहाँ पे ये बिंदु प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु एफ है और एफ के निर्देशांक हैं 3,7। तो एक्स अक्ष पर है 3, तो यानी इसमें एक्स का मान है हमारा 3 और वाई का मान है हमारा 7। तो एक्स माना था हमने लड़के, यानी कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या एक्स मानी थी हमने, तो एक्स बराबर है 3, और लड़कियों की संख्या मानी थी हमने वाई, तो वाई बराबर है 7। तो ये इसका आंसर है।